हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया सवाल है आज का, एक नंबर के, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमें कटिंग फोल्डिंग का एक चैप्टर होता है ना रीजनिंग का, उस वो मतलब उससे संबंधित है। ठीक है ना। इसमें हमसे क्या पूछा है पता है, हम बता रहे हैं, थोड़ी पेन ले आते हैं कहाँ पे है। चलिए देखिए क्या करना है हमको, जो ये आकृति दी गई है यहाँ पे, ठीक, हमको इनमें से ये देखना है कि ये आकृति जो है किस में से बनी होगी। मतलब कौन सी आकृति को हम खोलेंगे कि ये बन जाएगा। ठीक, तो देखिए फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, ये बिंदु यहाँ पे है, ये तो ये दो बिंदु यहीं पे आएगी साइड में। ठीक, यहाँ पे दो बिंदु है, दो बिंदु यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तीन बिंदु है तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये दो बिंदु हैं, ठीक, बट ये ऐसे है, इस साइड में होना, इस साइड में चाहिए था। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत, मतलब सॉरी, ये ऑप्शन गलत। इकलौता ऑप्शन हमको ये दिखेगा जिसमें सेम सेम चीज़ें आपको दिखेगी, एक ये एक ये, जहाँ पे ये दोनों हैं। ठीक, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगी यहाँ पास से सी। सी ऑप्शन, समझ गए। कटिंग फोल्डिंग का पेपर में आता है, आप इसको एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक, ध्यान से करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। टफ नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एकदम इजी तरीके से होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप सोचा ये करिए कि हम किसको किस टाइप से बना सकते हैं, अपने सोचने का नज़रिया बदलिए। देखिए यहाँ पे ये चार बिंदु है, ठीक, तो ये दो तो यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर ये चार बिंदु है तो मैं मान लो इसको चार भाग में डिवाइड कर दूं, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आना चाहिए। ये बीच में नहीं आना चाहिए, ये साइड में यहाँ पे। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक, और ये ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे ये बीच में नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है जिसमें हम चार बिंदु बना देंगे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया चार, ये चारों ऐसे काट के बनाए तो सिंपल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से हमको करना है इसमें। गो टू ऑप्शन, आपको सिर्फ ऑप्शन देखनी है। आप अगर ऑप्शन देख के करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फर्स्ट आप इसको देखा करिए। ठीक, तो आप सिंपल देखेंगे, यहाँ पे ऐसी आकृति है ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर है, और फिर ये नीचे की ओर आ गई है। तो सिंपल, ये नीचे है यहाँ पे, तो ये ऊपर ऐसे अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, एक ये ऑप्शन को हम रख सकते हैं चेक में। ये ऑप्शन में तो डी ऐसे बना है तो ये होगा नहीं, इसमें डी ऐसे बना है तो ये भी नहीं होगा। वनली यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दिखेगा जो सेम आकृति फॉलो करेगा। ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार ये बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से इसको हम कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, देख पाएंगे आप। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कौन से आकृति आके इसको पूरा करेगी। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको पूरा करना है, तो कौन से आकृति कर देगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी, ये ऐसे आएगा। ठीक, और एक ये बड़ा वाला ऐसे आएगा। तो ये देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये तो उल्टा है मेरे भाई, तो ये नहीं है। ये ऊपर की ओर है तो ये नहीं है। और एक ये यहाँ पे बना, देखिए यहाँ पे ये दो ठो आ गए साइड में, और दो ठो ही हमको चाहिए ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमको नहीं मिल गया डायरेक्ट। कैसे,
क्योंकि यही आकृति तो भाई हमारे यहाँ पे बनेगी, ऑप्शन बी वाला। आप ये ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखेंगे, सेम टू सेम यही बन जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है। गो टू ऑप्शन, आप ऑप्शन देख के किया करिए खाली, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से हमसे पूछा है भिन्न कौन सी है, अलग। आप बताइए अलग कौन सा हो सकता है। इन सब में आप का दिमाग टेस्ट हो रहा है कि आप कितना तेज है, माइंड आपका कितना तेज है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसको देखेंगे। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि जो एल बना है उल्टा एल बना है, ये जो बी बना है उल्टा बी बना है, लेकिन और ये क्यू जो बना है ये भी उल्टा बना है, क्योंकि क्यू हम ऐसे बनाते हैं और ये बना कैसे है, ऐसे। ठीक, तो ये क्यू भी उल्टा है। बट यहाँ पे आप पी देखेंगे कि यह सीधा बना हुआ है, पी हम ऐसे ही बनाते हैं तो ये सीधा बना हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हम क्या मान सकते हैं, ऑप्शन डी, क्योंकि ये सीधा है। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी। सिंपल है एकदम, समझ गए ना। इसी प्रकार आप प्यार से करेंगे, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप प्यार से करेंगे, सिंपल तरीके से होगा। चलिए फिर एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको कुछ नहीं करता, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक, क्या कॉमन सेंस लगाएंगे आप, एक यहाँ पे जो आएगा ये वाली लाइन ऐसे, उस पे ये जाके कोने पे मिलेगा ये वाली लाइन, तो ये लाइन कोने पे यहाँ पे मिला है, ये लाइन तो यहाँ तक पहुँच गया तो ये नहीं होगा, ये लाइन यहाँ पे मिला है, ये लाइन भी यहाँ पे मिला है। ठीक, अब क्या देखेंगे हम, जो ये लाइन है यहाँ से सीधा जाएगी, एक लाइन यहाँ से ये सीधा गई है, कितने गई, हाँ फर्स्ट लाइन में, और इसमें ये देखेंगे आप कि ये दूर है, ये इस लाइन पे टच नहीं है, यहाँ पे जो लाइन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये यहाँ पे टच है, ये यहाँ पे टच नहीं है। हमको ऐसा लाइन चाहिए जो यहाँ पे एकदम कोने पे टच होना चाहिए। कोने पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सी में है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन कोने पे टच है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा। ये था मेरे भाई ऑप्शन से करने का तरीका। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से करेंगे। ठीक, देख लीजिए फिर आप सिंपल क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक ये लाइन आई है यहाँ से, ये वाली, यहाँ पे हम दो लाइन लेके आए हैं, एक यहाँ जा रही एक यहाँ, तो ये वाली यहाँ पे मिलेगी सिंपल, और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तो मेरे भाई सीपीसी में है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। इसमें आपकी देखने की नज़रिया काम करती है। आप किसी को नहीं देख लेते एक नज़र में कि हाँ यहाँ पे ये होती तो अच्छा होता, बस उसी प्रकार तो देखना था यार। देखो आप लोग भी, बढ़िया मज़ा आएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन, इसमें भी हमको क्या ढूंढना है, विषम मतलब ऑड। ऑड हमको निकालना है। ऑड क्या होगा इसमें, आप देखो 4 ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। क्या डायरेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि ये गोला बना हुआ है। बाकी मेरे भाई ये सब में कहीं ना कहीं से दो दो लाइन है, बट इस गोले में कहीं नहीं है लाइन, ये सिर्फ गोला ही है। इसको आप वॉवल क्या बोलते हैं, स्वर व्यंजन से गा सकते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट से गा सकते हैं आप। वॉवेल है ये सब, ये वॉवेल है, ये सब कॉन्सोनेंट है। क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश नहीं पता मेरे को, हिंदी पता है, हिंदी से मैं बता देता हूँ। स्वर व्यंजन होता है, बट आप उसको क्या करेंगे जान के, आपको जब सिंपल पता है कि ये सब में दो दो लाइनें हैं इसमें भी, बट इसमें कोई लाइन ही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप आंसर डी मार के निकल चलोगे, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाएंगे हम लोग। सी, ये सब अप्रोच होते हैं मेरे भाई।
अब जैसे एक इसको देख लीजिए, हमसे क्या पूछा है, मिरर, यहाँ पे ये शीशा रखा है इस ओर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि ये आकृति जाके कैसे बनेगी। मेरे भाई सिंपल है, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे कैसे। और इसका यस यहाँ पे है ना, ये वाला एरिया यहाँ से, और ये भी यहाँ है, तो सिंपल था, ये भी ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि भाई जब ये घूमेगा तो मेरे भाई ये इस साइड ना जाएगा, इस साइड तो आएगा नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट बचता है, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको करनी है खाली। दुनियादारी मोह माया सबसे दूर होना है, इसका आंसर आपको सिर्फ लगा के जाना है, ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखेगा। क्या ऑप्शन बी में दे के रखेगा, ऑप्शन ए इसका नाम है। तो इस प्रकार से चलता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। हमारा पेन लगता है फिर से गोल हो गया कहीं, उसको फिर से लाना पड़ेगा। चलिए लेके आते हैं जब तक। चलिए देखिए हमसे क्या पूछा इसमें, कुछ पूछा ही कहाँ है, एकदम इजी तो क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे क्या कौन सी आकृति बनी है, मान लो ये ऐसे गया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बना है, ठीक। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ये दो बिंदु यहाँ पे था, मिटा दिया, ये दो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ये देखिए आया है ना यहाँ पे। मतलब मेरे भाई हम देख पाएंगे यहाँ पे, देखो आप, पहले ये दो बिंदु यहाँ पे है, तो मैं सिंपल ऊपर की ओर है ना ये, तो मैं सिंपल दो बिंदु ऊपर बना दिया, ठीक। फिर देखिए, फिर ये बिंदु साइड में आया है, तो ये साइड में दो बिंदु बना दिया। फिर आप देखेंगे ये किनारे दो बिंदु है, ये दो बिंदु, तो अब क्या मेरे भाई आपको पता है, ये घूम ही तो रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है बाबू। तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा दो बिंदु, तो इस साइड में दो बिंदु आएगा, कहाँ पे है ये, कहाँ है भाई, ये है, तो ये वाला ऑप्शन दिखा आपको, दो बिंदु इस साइड में, बाकी सबको काट पीट दो, फेंक दो। और हाँ, ऑप्शन से करने का तरीका, ये ऑप्शन नहीं होना था, ये ऑप्शन नहीं होना था, एक ये हो सकता था, एक ये, तो ये भी नहीं होना था, क्योंकि हमने बना ही लिया डायग्राम, तो कहाँ से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी निकल के आ गया, ठीक। कैसा लगा सवाल आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि पी क्यू के पुत्र, पहले मैं पी को बना लेता हूं, ये पी हो गया। यदि पी क्यू के पुत्र, पी जो है क्यू के पुत्र, पी हो गया क्यू का पुत्र, के पुत्र का भाई है, पी जो है क्यू के पुत्र का पुत्र, कोई ये क्यू है, ठीक। इसका कोई एक्स पुत्र है, फिर क्यू के पुत्र इसका भी एक पुत्र है एक्स, उसका भाई यहाँ पे पी है, ठीक। अब हमसे क्या पूछे मेरे भाई, ये भाई ये प्लस होगा, तो पी क्यू से, यानी पी क्यू से देखना है पी को, तो क्या होगा, ग्रैंड सन तो होगा भाई, ये उसका पुत्र हो गया, मतलब आपके बब्बा, ऑप्शन सी ग्रैंड सन। ये आपके पापा, ये आपके पापा के पापा, आपके पापा के पापा, आपके बब्बा दादाजी, ठीक। चलिए फिर समझ तो गए होंगे यार, वैसे भी समझदार हो आप लोग। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, सभी के एस हैं, सभी के क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सभी के एस हैं, यहाँ पे ये एस हो गया, सभी के एस हैं, ठीक है। फिर देखिए आप, कोई एस बी नहीं है, जो बी है उसका कोई हिस्सा एस में नहीं है, तो ये बी है, कोई एस बी नहीं है, तो ये बी है,
बी का कोई हिस्सा एस में नहीं है, यानी हमको इन दोनों का डायरेक्ट संबंध पता है कि ये दोनों नहीं है। अगर आपको पता है ना, जब ये वाला हिस्सा ही इसमें नहीं है तो इसके अंदर वाला भी नहीं होगा, तो इसका कोई संबंध नहीं है। और देखिए कुछ बी टी हैं, तो यहाँ पे क्या संबंध बन गया मेरे भाई, कुछ बी टी हैं, कुछ बी टी है, ये नहीं ये गोला नहीं बना ना अभी, अब बन गया, कुछ भी अब टी है, ठीक है। चलिए ये टी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है, निष्कर्ष क्या कर, कोई के बी नहीं है क्या, कोई के बी नहीं है बी, जी हाँ, क्योंकि जब कोई एस ही बी नहीं है तो एस के अंदर जो के है वो कैसे हो सकता है बी, तो फर्स्ट तो फॉलो कर दिया मेरे भाई, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है। कुछ टी बी नहीं है, कुछ टी बी नहीं, भाई टी का तो ये कुछ हिस्सा बी में है ये वाला, तो ये गलत है। कुछ टी बी है तो ये सही है। यहाँ पे सभी बी के होने की संभावना है, क्या सभी बी के हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही जो है बड़ा वाला गोला वो बोल रहा है भाई मेरा ये बी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो जो बड़ा वाले के साथ छोटा वाला गोला है तो वो कैसे होगा। मान लो आपका भाई एक छोटा वाला है, ठीक, और आप बड़े हो, आप बोल रहे हो कि मेरा संबंध चाचा के लड़के से नहीं है, तो वो छोटा वाला भी बोल देगा भाई जब मेरे भाई का ही नहीं है संबंध तो मेरा कैसे होगा, तो यही चीज़ इसमें था। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो होगा, फर्स्ट थर्ड फॉलो, ठीक। तो इस प्रकार से इसको करनी थी, करना था, करनी थी, जो समझ लो आप। जैसे इसको देखिए, बेसिक से सिंपल, जी, डी से जी, जी से जे, जे से क्या होगा, मैं देख पाऊंगा डी से जी हुआ है प्लस के 3, फिर जी से 3 प्लस हुआ है, फिर हम 3 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 13, यानी एम आना चाहिए। एम किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है मेरे भाई, ऑप्शन बी में आपको सिर्फ एम दिखा ना, दिखेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, ठीक, तो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछे मेरे भाई, सर्वर को, चलिए देखिए थोड़ी मैच खेलने के लिए फ़ोन आ गया था, 4 क्वेश्चन है करवा देते हैं। देखिए श्रवण को उसके पूरे करियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए हैं। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा, मतलब जो रमेश का भाई है उसके पिता ने कहा कि मेरे भाई का करियर बहुत अच्छा है, वो प्रथम श्रेणी लाता है, ठीक। देखिए प्रथम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, श्रवण ने MBBS किया, भाई इसमें पूरे में कथन में आपको कहीं भी दिखा कि MBBS श्रवण ने किया है, तो ये गलत है। श्रवण अब एक अभिनेता है, श्रवण इज ए नाउ इंजीनियर, क्या यहाँ पे कहीं पे मेंशन हुआ कि श्रवण इंजीनियर है, नहीं हुआ ना, तो इसका दोनों के दोनों गलत हो जाएगा मेरे भाई, कोई इसमें से सत्य नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, आज थोड़ी हमारे दोस्त लोग आए हैं तो मैच वगैरह खेल लेते हैं, आज क्या जाता है थोड़ा बहुत। कुछ जैगुआर चीते हैं, कुछ जैगुआर चीते हैं, देखिए जैगुआर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, जैगुआर ही तो बोलते हैं, चीता को क्या बोलते हैं, चीता ही तो बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश में चीता ही लिखा है, मैं भी चीता लिखूंगा भाई, मैं क्यों अंग्रेजी का बापा बनूं। सभी जैगुआर तेंदुए हैं, सभी जैगुआर तेंदुए हैं, ये टी बना दिए, तेंदुए क्या लेपर्ड होता है बट हम टी बनाएंगे। कुछ तेंदुए पैंथर हैं, कुछ तेंदुए यहाँ पे पैंथर हो गए मेरे भाई, ये पी बना दिए, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ तेंदुए जैगुआर हैं, क्या तेंदुए जैगुआर हैं, बिल्कुल है भाई, ये तेंदुआ है ये जैगुआर है, पहला फॉलो। कुछ पैंथर जीते हैं, पैंथर ये हुआ
चीता ये हुआ भाई। इन दोनों को कैसे हम बोल सकते हैं कि संबंध है भाई? इसका पूरा यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसका यहाँ पे, तो भाई ये तो फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो कहलाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर फर्स्ट फॉलो होगा, तो हम इसका आंसर फर्स्ट पे जाएंगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो करवा चुका अभी। एक ये देख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब है, बट इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। ठीक, ये 9 है। ये आप बताएंगे इस साइड जब ये आकृति इस साइड घूमेगी तो क्या बनेगा, कैसी आकृति दिखाई देगी। ये क्वेश्चन नंबर आपको हम बता देते हैं 18। क्वेश्चन नंबर आप 18 ऐसे डाल के डैश ABCD कुछ भी आप लिख के मेंशन करेंगे, हम आंसर देखेंगे, अब बताएंगे क्या होगा। एकदम सिंपल है मेरे भाई, आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।